बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो मारिया बी की न्यू ईद वॉल्यूम टू वॉल्यूम 2 की कलेक्शन आ चुकी है। सोचा आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर किया जाए। शॉपिंग हॉल की वीडियो है और आज की वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। खैर चलते हैं, फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। इंतहाई खूबसूरत ठाक करने वाला रंग, मतलब रंग जो है ना बहुत प्यारा है। इसको कौन सा कलर बोलेंगे भाई, मुझे कमेंट में बताया करो। यार मतलब रंगों से मुझे नहीं समझ में आता किस तरह इसको डिस्क्राइब करूं। इस तरह चिकनकारी और गेंजा के ऊपर हुई हुई है, जैसे आपको शिफली वर्क दिख रहा होगा। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है और इसका कलर जैसे कि वाइट को थोड़ा सा ऐश ग्रे की टोन में कर दो, कलर पे 100% ना फ़िदा हो चुकी हूँ। चलते हैं, इसका सेंटर पैनल देख लेते हैं। इस तरह यहाँ पर ये सेंटर पैनल कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें कट वर्क भी है, सीक्वेंस वर्क भी है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये इसका सेंटर पैनल है। ये रही इसकी नेक लाइन। थ्रेड वर्क है। थ्रेड में जिस तरह ग्रे कलर की कढ़ाई हुई हुई है ना, क्योंकि उसका टिंट आ रहा है ऑर्गेन्जा के ऊपर, तो ये थोड़ा सा ऐश ग्रे बोलेंगे इसको, बिल्कुल लाइटर टोन में और बड़ा प्यारा दिख रहा है। इसका नेक लाइन भी बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक अच्छी है। और जिस तरह नेक लाइन के कॉर्नर्स पर ना स्टोन्स लगे हुए हैं। खैर ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड को हम करते हैं साइड पे, साथ में हम ट्राउज़र को भी कर देते हैं साइड पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैचेस होते हैं। कैमरिक में ट्राउज़र और बैक साइड फ्रंट दिया हुआ होगा। सारी बात है, नेट है ओवरऑल, तो नीचे फ्रंट भी होगा। तो चलते हैं, इसके पैचेस को देख लेते हैं। ये दामन के लिए एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। सीक्वेंस वर्क इसके ऊपर हुआ है थ्रेड वर्क के साथ साथ। जैसे कि आपको शिफली वर्क दिख रहा है, वो भी साथ में किया गया है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है और ये पूरा दामन पर कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा खासा चौड़ा दामन है। ये चेक करें। ये मैंने कहा शायद मैंने नज़दीक से नहीं दिखाया, तो दोबारा से उठा के मैंने कहा ज़रा नज़दीक से शश के दिखा दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी शाइनी भी है। और ये आपका सेमी फॉर्मल सूट हो सकता है, किसी शादी वादी, मतलब गर्मी में कितने ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं। ईद का तो चलो जोड़ा है ही है, लेकिन आप इसको एज अ पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके स्लीव्स के पैचेस दिए गए हैं। मुझे तो स्लीव्स के ही लग रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसे ड्रेसेस की समझ नहीं आती, जब ये स्टिच होते हैं तब इनकी प्रॉपर लुक निकलती है। और क्योंकि मैं अपने टेलर को बाकायदा डिस्कशन के बाद ही कपड़ों को स्टिच होने के लिए देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको भी समझ नहीं आ रही होती, कुछ मुझे भी नहीं आती। तो दोनों की डिस्कशन के बाद ही मतलब एक प्रॉपर एक अच्छी चीज़ ना बन के सामने आती है। तो खैर ये ऑर्गेन्जा में ही इसकी बैक साइड दी गई थी। बाकी चलते हैं, मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है और ये मुझे स्लीव्स का लग रहा है या बैक साइड का दामन होगा। जब मैं इस आर्टिकल को स्टिच करवाऊँगी तो इंशाल्लाह ये अभी टाइम जितना भी ईद के बाद इन्हीं क्लाइंट के कपड़े स्टिच होने हैं, क्योंकि मैंने और मज़ीद कोई ऑर्डर नहीं लेना इन्हीं क्लाइंट के, क्योंकि माशाल्लाह से करूँ कि बस डिस्पैच हो जाए। तो खैर ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है जो दामन के लिए है। कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई है, बड़ा प्यारा नाजुक नाजुक सी कढ़ाई है। पैटर्न अच्छा लग रहा है। और ये मॉडल काट के ये चेक करें, इसकी शर्ट के यहाँ मिड में नीचे लगा हुआ है। तो ज़ाहिर बात है इसकी जब प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाएगी तब ये सूट सामने आएगा। ये इसके साइड पैनल्स दिए गए हैं। ये चेक करें, ये जो है ना, मुझे साइड पैनल्स दिख रहे हैं। इस तरह कढ़ाई हुई हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। लाइट एंड डार्क की टोन है, साथ में वाइट की टोन आ रही है। सिल्वर में जो है क्या बोलेंगे, सितारे को सितारा लगा हुआ है। सीक्वेंस वर्क भी हुआ है। और ये हम कर देंगे साइड पे। चेक करें, फ़ैन बंद करके जो है वीडियोस बनाती हूँ, फ़ैन बंद करके ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए मती बच जाती है मेरी। तो खैर ये इसका सेकंड पैनल है, यानी कि ये दोनों पैनल्स में ये शर्ट बनेगी। इंतहाई खूबसूरत ठाक करके लगने वाला ये सूट बड़ा प्यारा दिख रहा है।
चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका नेट में दिया गया था, ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह नेट में दुपट्टा है और इस तरह छोटे-छोटे से ना सीक्वेंस वर्क भी हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बड़ी प्यारी मारिया बी की न्यू ईद कलेक्शन आई है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मज़ीद पैचेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो कलर है, आप लोग बताएँगे कि ये कलर कितना खूबसूरत आप लोगों को लग रहा है। जिन लोगों को लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, उनको तो डेफ़िनेटली ये कलर अच्छा लगने वाला है। चलते हैं इसके पैचेस देख लेते हैं। दुपट्टे के लिए अच्छे खासे लॉन्ग वाली साइड के लिए ये पैच दिया गया है और इसकी अच्छी खासी कढ़ाई हुई है, चेक करें। इस तरह सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क हुआ है और ये बाकायदा कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा, तो तभी इसकी खूबसूरत लुक निकलेगी। मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि ऑर्गेन्जा के पीस को अटैच करते हैं तो उस तरह लुक प्यारी नहीं आती। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिंगल है, ये पल्लू के लिए दिया गया होगा। नज़दीक से दिखाती हूँ, चेक करें। इस तरह इस पर कढ़ाई हुई है जो कि बहुत प्यारी है। पल्लू यानी चारों साइड पे दुपट्टे के ऊपर एप्लिक किया जाएगा और जब कट वर्क करके एप्लिक किया जाता है तो सूट की कॉस्ट महंगी होती है और मारिया बी के सूट की कॉस्ट जो स्टिचिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव जाती है। बाकी इस सूट को बाय करने की प्राइस जो है 18,300 है। इतने में मैंने बाय किया। अगर आप मेरे थ्रू बाय करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको सर्विस चार्जेस भी देने हैं, प्लस डीसी भी आप लोगों ने देनी होगी। देन आप लोगों को ये आर्टिकल मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी के हिट कोड में से एक है। बहुत प्यारा लाइट लाइलिक पिंक कलर बोलेंगे। लाइलिक और पिंक कलर का कंट्रास्ट मिक्सचर किया गया, बिल्कुल लाइटर शेड है। ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का सूट हमें रिसीव हुआ। इस बार मारिया बी ने खुद ही कहा है कि मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग की है कि आपको ज़्यादा कुछ अटैच एप्लिक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओवरऑल इसके ऊपर ही सब कुछ बना हुआ है, एप्लिक हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये इसके मिड में जो इसका दामन है, इस तरह कुछ कढ़ाई की गई है और सीक्वेंस वर्क के साथ है। लाइट एंड डार्क की टोन भी यूज़ है, जैसे लाइलिक, कास्नी कलर और पिंक कलर का कंट्रास्ट किया गया। दरमियान में ये ऑर्गेन्जा लगाई गई है और इसके ऊपर ये सारी कढ़ाई की गई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। बाकी चलते हैं मज़ीद पैचेस को देखेंगे। वैसे नो डाउट इस पर मज़ीद कुछ करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके ऊपर ही जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक स्टफ़ की बात की जाए, ये स्टफ़ जकार्ड में दिया गया। जकार्ड लोन है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल है और अच्छी लोन है। थोड़ी सी शाइन आपको जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेक्सचर है। बाकी इसके बैक साइड पर ये ऑर्गेन्जा अटैच है और ये ज़ाहिर बात है मारिया बहन इसको भी हटा देती, मतलब क्या ज़रूरत थी। ये जब टेलर इसकी कटिंग करेगा ना तो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाएगी सूट की। तो इस ऑर्गेन्जा को हटा दिया जाता तो बेहतर था, अदरवाइज़ चलें अब क्या किया जा सकता है। बाकी ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दिया गया है। कुरैशिया बोले, कुरैशिया नहीं, कढ़ाई हुई है प्रॉपर और इस तरह 3D फ्लावर के साथ ये नेकलाइन है और अच्छा खासा लॉन्ग नेकलाइन दिया गया है। वो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरह इसको अटैच करवाना है। ये जब अटैच होगा, एप्लिक किया जाएगा, ये मतलब कढ़ाई वाली मशीन के साथ ही लगेगा, ज़ाहिर बात है। यहाँ पर ये खैर मैंने नीचे लगाया है, आपने ज़रा ऊपर करके लगाना है, मिड में करके। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये एक बड़ा प्यारा सिरोस्की में नेकलाइन के लिए पट्टी दी गई है और ये पट्टी भी बहुत प्यारी लगती है। जब ये नेकलाइन पे आती है ना, बड़ी प्यारी शिशकों वाली लुक आती है। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये दामन के लिए पैच दिया गया है। जिस तरीके की कढ़ाई है, टोटली फ़िदा हूँ क्योंकि कढ़ाई अच्छी है। शिफली वर्क जो इसके ऊपर हुआ है और कलर बहुत प्यारा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल लाइट कलर है और गर्मियों में इस तरीके के रंग बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और ये थोड़े से सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और ये यहाँ पर ना, जैसे मॉडल कार्ड को देखा जाए, अभी सेटिंग करके दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पर मॉडल कार्ड के यहाँ एप्लिक किया गया, तो ये कटवर्क होकर यहाँ पर एप्लिक किया जाएगा। दामन भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मज़ीद काम बन जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग आपको नहीं चाहिए शर्ट, तो आप इसको ऊपर की साइड पे भी एप्लिक करवा सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग करनी है।
बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। 2 स्लीव्स कुछ इस तरह शिफली वर्क के साथ दिए गए हैं। लाइट एंड डार्क की टोन में कढ़ाई की गई है सीक्वेंस वर्क के साथ। चेक करें, बड़ा प्यारा इसका काम भी हुआ है और ये प्यारा दिख भी रहा है। और मारिया बी के जितनी भी कलेक्शन है, ये स्टिच होने के बाद ही इनकी प्रॉपर लुक भी निकलती है और प्यारे भी दिखते हैं। चेक करें, इस तरह लाइट एंड डार्क की टोन है और बाजुओं के भी पैचेस दिए गए हैं। जब वो प्रॉपर स्टिच होते हैं ना, तो तब जाकर इसकी लुक निकलती है। अच्छा, ये भी जकार्ड लोन में दिया गया है। टेक्सचर जो ज़ाहिर बात है शर्ट का फैब्रिक है, वही सेम फैब्रिक दिया गया है। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कढ़ाई चेक करें, कितनी प्यारी दिख रही है। लाइट कलर है और प्यारा दिख रहा है। बाकी चेक करें, ये पैच जो है बाजू पर कटवर्क होकर एप्लाई किया जाएगा। चेक करें, इस तरीके की कढ़ाई की गई है। सीक्वेंस वर्क भी है और दरमियान में थोड़े थोड़े से सीक्वेंस भी लगे हुए हैं कढ़ाई के साथ। तो ये 2 स्लीव्स दिए गए हैं। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं हमें साथ में और क्या चीज़ें रिसीव हुई। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड सेम फैब्रिक में दी गई है और ट्राउज़र जो है इसका कैमरिक में है। कलर बहुत प्यारा है, लाइट पिंक कलर है, साथ में थोड़ा सा टिंट आ रहा है लाइलेक का। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका थोड़ा सा मतलब नेट में दुपट्टा दिया गया है। मॉडल कार्ड पे कोई नाम मेंशन था, यकीन माने मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे मुंह पे गलत सलत हो जाएगा, बोल नहीं पाऊँगी। तो खैर इस तरह नेट का दुपट्टा दिया गया है। इस दुपट्टे पर कुछ भी करवाने की नीड नहीं है। लॉन्ग वाली साइड इसकी बनी हुई है। बहुत हुआ तो आपने पल्लू वाली साइड पर जो लाइट वेट थोड़ी सी लेस होती है उसको टाई करवा कर लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेम इसी तरह रहेगा। बड़ा प्यारा लग रहा है। आर्टिकल बहुत प्यारा है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और ज़ाहिर बात है जब ये सूट स्टिच होते हैं तभी इनकी प्रॉपर लुक निकलती है। 18,300 में मैंने बाय किया। अगर आप बाय करेंगे मेरे ज़रिए से तो आपने सर्विस चार्जेस भी देने हैं, डीसी अलग से अप्लाई होगी, वो इस प्राइस में ऐड होंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, आपको आइडिया होना चाहिए। आप चेक करें मॉडल कार्ड पे ये कितना खूबसूरती से बनाया गया और प्यारा दिख भी रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मस्टर्ड येलो कलर का बड़ा प्यारा E2 कलेक्शन में से लिया गया सूट है। न्यू कलेक्शन इनकी आई है, आज ही लॉन्च हुई, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, ये चेक करें, ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने दिया है। आप इनका बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये आर्टिकल जेन्युइन है या फेक आर्टिकल आपको भेजा गया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारी, ये तो वैसे इन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ना उनकी टेंशन मतलब दूसरों का सर खाने से बेहतर है खुद ही चेक कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये इसका फ्रंट लाइन दिया गया है। 2 पैनल्स में ये शर्ट दी गई है। चेक करवाती हूँ आपको। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसकी कढ़ाई बहुत प्यारी है। मस्टर्ड के ऊपर मैरून और थोड़ा सा जिंक कलर, मस्टर्ड येलो कलर बहुत प्यारा दिख रहा है। इस तरह ये इसका नेक लाइन है। नेक लाइन चिपली वर्क के साथ हुआ है। कढ़ाई की बुनाई बहुत खूबसूरती से हुई हुई है। टेक्सचर कह रही हूँ, फैब्रिक इसका लोन है। इसके भी नीचे जो है ऑर्गेन्जा लगी हुई है, ये सारी कटवर्क होगी। या अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं, लेकिन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सारा कटवर्क किया जाएगा। और बाकी जो है चलते हैं इसका सेकंड पैच देख लेते हैं। यानी कि ये दोनों शर्ट का ना फ्रंट लाइन कुछ इस तरह दिया गया है। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। इसका काम ये जुड़ेगा, जुड़ के ये लगेगा तो ये कितना प्यारा दिखेगा। अच्छा, कुछ दिखा देती हूँ मज़ीद पैचेस को। इसके दामन के लिए कुछ ये वाला शिफली वर्क के साथ काम दिया गया है। इस बार मुझे इनकी कढ़ाई का पैटर्न और कढ़ाई की जो सफाई है, नफासत है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। करीब से दिखाती हूँ। इस तरह 3D फ्लावर के साथ दामन दिया गया है। कढ़ाई इसकी 10/10 है, बहुत प्यारी सफाई के साथ कढ़ाई की गई है। और जब ये कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा तो इसकी प्रॉपर लुक भी बनेगी, प्यारा भी लगेगा। चेक करें नज़दीक से, इसीलिए दिखाती हूँ कि आप सबको आइडिया हो जाए, क्योंकि अच्छे खासे कॉस्टली कपड़े होते हैं तो बंदे को पता होना चाहिए कि उसने क्या बाय किया। खैर, चलते हैं इसके मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, ये एक पाउच सा मुझे नज़र आया था, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर। ये देख लेते हैं कि इस एनवलप में हमें क्या दिया गया है।
फ्लावर्स दिए गए हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि दामन पर तो 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस पर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये मुझे लग रहा है कि नेक लाइन के लिए। जैसे कि नेक लाइन पे ये जो एक-एक जितनी भी कढ़ाई हुई हुई है ना, इसमें उसी साइज़ के हिसाब से फ्लावर को अटैच किया जाएगा। भई दामन पे जब अटैच कर दिए थे तो नेक लाइन पे भी कर देने थे। आपको पता है एक-एक फूल के टाँके के भी टेलर जगह से चार्ज कर लेता है, मतलब हद चेक करो। ख़ैर चलते हैं, इसके मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये ट्राउज़र के लिए फैब्रिक दिया गया है, कैमरिक में ट्राउज़र है और लोन स्टफ़ में बैक साइड दी गई है। बाकी इसके मज़ीद बाजू देख लेते हैं कि साथ में बाजू कैसे हैं। ये इसके स्लीव्स दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि आपको दिख रहा है इसके वैसे स्लिम स्मार्ट लोगों के लिए तो ये बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये शर्ट नहीं बने तो साइड पर पैनल डालना पड़े, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ देख लेंगे कि इसको किस तरह स्टिच करवाया जाए। बाकी ये मेरी मेरी पतली स्लिम स्मार्ट क्लाइंट का है तो वो तो बन जाएगा। तो ये इसके स्लीव्स दिए गए थे जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। इधर-उधर हो जाती हूँ, चेक करो बात करते-करते। तो ख़ैर चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। बड़ा प्यारा इसका सिल्क में दुपट्टा दिया गया है। मस्टर्ड येलो कलर है और उसके ऊपर इस तरह मैरून कलर का और ज़िंक कलर का कंट्रास्ट किया गया है। सिल्क में दुपट्टा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। प्रिंट इसका प्यारा है। तीनों सूट मुझे अच्छे लगे हैं। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो भाई सारी ही मारिया बी की कलेक्शन अच्छी होती है। चेक करें, नज़दीक से भी दुपट्टा दिखा रही हूँ। बाकी बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप मेरे अच्छे तरीके से वीडियोस देखें, आपको तसल्ली हो जाए, देन आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये रही इसकी मॉडल कार्ड। ये मैंने 17,600 में बाय किया। अगर आप बाय करेंगे तो सर्विस चार्जेस प्लस डीसी ऐड होगी और तब आपको टोटल बताया जाएगा। एडवांस में आपने पेमेंट सेंड करनी है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करके कहते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें, कैसे अमाउंट भेजें। तो वो ये जो दुनिया भेजती है और उनके काम हो रहे हैं तो वो ट्रस्ट की बेस पर हो रहे हैं। बाकी यूट्यूब पर हूँ, जब तसल्ली हो जाए आप मुझे दूसरों की मिसाल देती हैं, मुझे दूसरों का नहीं पता। मैंने अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे अपनी कब्र में जाना है, उसका जवाब दे मुझे खुद होना है। तो मैं किसी और के बारे में क्या कर सकती हूँ? हर बंदे का एक अपना काम करने का तरीका है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।